मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 183वीं कक्षा। पांचवें अध्याय के द्वितीय पाद में 41 सूत्रों तक हो चुका है। तृतीय पाद में आगे विषय बदल रहा है। अब तो अगला सूत्र है संख्याया विधार्थे धा। संख्याया अर्थात संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विधार्थे वर्तमानेभ्यः अर्थात विधा जो अर्थ निकलेगा वो प्रातिपदिकों में ही देखना है, इसलिए प्रत्यय हो जाएगा स्वार्थ में। तो धा प्रत्यय भवति स्वार्थे। और विधा का अर्थ खोला, पीछे भी एक प्रकार शब्द आया था, प्रकार वचने जातीयर, प्रकार वचने थाल। तो विधा का भी अर्थ वैसा ही है, अर्थात विधा प्रकारः। लेकिन ये प्रकार द्रव्य से संबद्ध होगा या क्रिया से संबद्ध होगा, तो उसके लिए कहा कि सच सर्व क्रिया विषय एव गृह्यते। सर्व क्रिया है विषय जिसका, ऐसा प्रकार। यानी किसी भी क्रिया के विषय में उसकी विविधताएं जब बताई जाती हैं, उसकी भिन्नताएं बताई जाती हैं, तो वहाँ पर धा प्रत्यय हो जाएगा। क्रिया प्रकारे वर्तमानायाः संख्यायाः धा प्रत्ययः। और वो क्रिया का प्रकार बताने वाला वो शब्द होगा संख्यावाची। जैसे कोई भोजन कर रहा है तो भुंक्ते। अब भोजन कर रहा है तो यहाँ भोजन के अलग अलग ढंग होते हैं। कोई बैठ के कर रहा है, कोई खा के कर रहा है, खड़े होकर के कर रहा है, कोई थोड़ा झुक करके कर रहा है। अनेक प्रकार से वो संपन्न हो सकती है क्रिया। तो उसमें कोई एक ही प्रकार से कर रहा है। तो यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना कि एक बार खाता है, वो तो अलग हो जाएगा। यहाँ है एक प्रकार से भोजन करता है। एकेन प्रकारेण भुंक्ते, तो एकधा भुंक्ते। और ये प्रत्यय अभी उसी प्रकार के चल रहे हैं जिनको करने के बाद अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो एकधा भुंक्ते, द्विधा गच्छति, दो प्रकार से गमन कर रहा है। ऐसे ही त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा। तो मूल संख्यावाची शब्द आगे धा प्रत्यय, अन्य कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो ये तो हो गया मुख्य सूत्र और क्रिया के प्रकार अर्थ में। अब कुछ विषय को और बढ़ाया इन्होंने। आगे कहा कि अधिकरण विचाले च। संख्यावाची शब्द यहाँ भी लेंगे तो संख्याया इत्येव। अधिकरणम द्रव्यम, अनेकों स्थलों पर आया है अधिकरण शब्द द्रव्य का वाचक। और द्रव्य भी इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकरण जो कहा गया है उसको, तो दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो द्रव्य गुण का अधिकरण होता है, कर्म का अधिकरण होता है, जाति का अधिकरण होता है। और व्याकरण की दृष्टि से कहें तो शब्द के अर्थ का अधिकरण होता है। तो अधिकरणम द्रव्यम। विचाल शब्द है तो यहाँ विचाल एक विशेष अर्थ में ही लेना है। वैसे तो विशेष गति हो गया विचाल, लेकिन यहाँ है संख्यांतरापादानम। संख्यांतरापादानम, कोई एक संख्या की वस्तु उसको अनेक संख्याओं में परिवर्तित कर दिया गया, या अनेक संख्या में विभक्त है तो उसको इकट्ठा करके एक संख्या बना दिया। कहने का तात्पर्य जो संख्या है उसकी, वो कुछ भी हो सकती है, अनेक या एक,
उसमें परिवर्तन कर देना। अंतरापादानम, संख्या अंतरापादानम, तो दोनों तरफ घट जाएगा। एकस्य अनेकीकरणम अनेकस्य वा एकीकरणम। तो इस तरह सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि द्रव्य का संख्यांतरापादन, इस अर्थ में धा प्रत्यय होगा, अर्थात प्रकृति इस अर्थ में रहेगी। तो अधिकरण विचाले गम्यमाने संख्यायाः स्वार्थे धा प्रत्ययो भवति। अब पिछले उदाहरण में यहाँ में थोड़ा सा अंतर आएगा, जैसे पीछे क्रिया का प्रकार बताया गया था, लेकिन यहाँ क्रिया का प्रकार नहीं है, इसीलिए सूत्र फिर अलग से बनाना पड़ा है। और यहाँ द्रव्य का संख्यांतरापादन करना ये मुख्य विषय बनेगा यहाँ। तो एकम राशिम पंचधा कुरु, एक ढेर बना हुआ है और उसको 5 टुकड़ों में 5 भागों में विभक्त कर दिया, तो संख्यांतरापादन हो गया। एक संख्या की 5 संख्याएं बना दी। ऐसे ही अष्टधा कुरु, अनेकम एकधा कुरु, इस तरह से भी कर लेंगे। अनेकस्य वा एकीकरणम, ये उससे विपरीत हो गया। अब एकस्य अनेकीकरणम अनेकस्य एकीकरणम। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र, इन दोनों सूत्रों ने मिलकर के धा प्रत्यय किया था। लेकिन अब उस धा के स्थान में एक विशेष प्रकृति से करते समय वहाँ पर बदल जाएगा, ये ध्यमोय आदेश हो जाएगा। तो उसका सूत्र दिया एकाधो ध्यमोयन्य तरस्याम। यहाँ जो ध शब्द है ये धा प्रत्यय का ही षष्ठी का एक वचन। तो एक शब्दात् परस्य धा प्रत्ययस्य ध्यमोय आदेशो भवति अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम कहा है तो धा का भी प्रयोग चलता रहेगा। तो एक धा राशिम कुरु। अब यहाँ ऊपर से अनुवृत्ति जो ली जाएगी वो विधार्थी जो पीछे कहा था कि क्रिया का प्रकार, वो भी ले लेंगे और अधिकरण विचाल ये भी ले लेंगे। तो प्रथम जो उदाहरण बना एकधा राशिम कुरु ऐकध्यम कुरु, ये तो हो गया अधिकरण विचाल का। और एकधा भुंक्ते ऐकध्यम भुंक्ते, ये क्रिया का प्रकार हो गया। तो ध्यम का ध्यम बचेगा और अव्यय तो यहाँ भी रहेगा। तो दो शब्द बन गए, एकधा ऐकध्यम। अब यहाँ प्रश्न उठाया गया कि आपने ध कह करके धा की अनुवृत्ति ला करके फिर उसको षष्ठी में परिवर्तित किया, तो इसकी तो कहने की आवश्यकता नहीं होती है। विभक्ति विपरिणाम तो हम अनेकत्र पीछे सूत्रों में देख चुके हैं, उसके अनुसार यहाँ भी विभक्ति विपरिणाम कर लेंगे और प्रकरण के अनुसार पीछे से अनुवृत्ति ले करके और वहाँ विभक्ति बदल जाती है। तो प्रकरणादेव लब्धे, धा प्रत्यय का प्रकरण यहाँ प्रारंभ हुआ है और अनुवृत्ति के माध्यम से बड़ी सरलता से आ सकता है, फिर भी धा का ग्रहण किया उसका प्रयोजन। तो प्रकरणादेव लब्धे पुनर्धा ग्रहणम, उसका दिखा रहे हैं प्रयोजन कि विधार्थे विहितस्यापि यथा स्यात्। क्योंकि पीछे सूत्र इसके निकला था अधिकरण विचाले च, तो निकट का ही हम अनुवृत्ति का अधिक ध्यान रखते हैं, निकट के पदों का। तो उस अवस्था में केवल अधिकरण विचाल अर्थ में ही न हो जाए, क्रिया के प्रकार अर्थ में जो धा प्रत्यय है उसको भी ध्यमय आदेश हो जाए, इसलिए धा का ग्रहण दोबारा किया गया। तो विधार्थे विहितस्यापि यथा स्यात्, नहीं तो क्या होता कि अनंतरस्यैव हि एतत् प्राप्नोति। जो अनंतर अधिकरण विचाल अर्थ है उसी में विहित धा के स्थान पर ध्यमय प्राप्त होने लगता। तो ये तो रहा सूत्र केवल एक शब्द से जब धा प्रत्यय किया गया तब, लेकिन संख्यावाची शब्द तो और भी हैं, उनसे भी धा प्रत्यय होगा। उसके लिए फिर अगला सूत्र है कि द्वित्रियोश्च धमय, 2 शब्द और बढ़ा दिए। अब
लेकिन दो शब्द बढ़ाते हुए भी आदेश भी बदल गया है। अब पहले ध्यमोय आदेश था और यह है धमोय। अंतर केवल यकार का हटना है बस। और यहाँ भी वैसा ही लेंगे, अधिकरण विचार अर्थ भी लेंगे, क्रिया का प्रकार भी ले सकते हैं। तो धा इत्यनुवर्तते द्वित्रियोः संबंधिनो धा प्रत्ययस्य विधार्थे अधिकरण विचाले च विहितस्य धमय आदेशो भवति अन्यतरस्याम। अब द्वित्रियों में यहाँ षष्ठी दी हुई है सूत्र में, पंचमी बन नहीं पाएगी, पंचमी यहाँ संभव नहीं है, और षष्ठी है, होना चाहिए पंचमी, क्योंकि द्वि और त्रि से विहित धा के स्थान में ये अर्थ लेना था। तो इसलिए अर्थ करते समय वो संबंधी मान लिया गया उसको धा प्रत्यय को, क्योंकि विधान तो संख्या उदाहरण धा अधिकरण विचाले च से कर ही लेंगे। तो अब ये उनका संबंधी बन गया धा। तो संबंध षष्ठी के रूप में यहाँ अर्थ किया गया। तो इस तरह से धमय आदेश हो जाएगा धा के स्थान पर, लेकिन सूत्र में च भी पढ़ा हुआ है। तो च पढ़ा हुआ है तो पूर्व सूत्र से अन्यतरस्याम को भी यहाँ पढ़ा लेंगे। चकारो विकल्पानुकर्षणार्थः। तो इस तरह से द्विधा और द्वैधम, ठीक है ना, त्रिधा और त्रैधम। तो धमय हो गया और दूसरे पक्ष में धा भी रहा। आगे वार्तिककार ने कुछ और बात कही कि यहाँ जो अभी आपने धमय आदेश किया है धा के स्थान पर, और जो शब्द बना लिया द्वैध, द्विधा नहीं द्वैध का विषय है इस वार्तिक का। तो इसी द्वैध शब्द से एक प्रत्यय और करेंगे हम, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थ वही रहेगा जो द्वैध का अर्थ है, वो चाहे अधिकरण विचाल हो या क्रिया का प्रकार हो। लेकिन यहाँ पर ड प्रत्यय करके, यानी कि धमयंतात स्वार्थे ड दर्शनम, स्वार्थ में ही धमयंत से द्वैध या त्रैध शब्द से ड प्रत्यय, ड का दर्शन। तो ड प्रत्यय करेंगे तो डित होने से अब धमय के अम भाग का, क्योंकि धम है ना, धमय का बचेगा धम, तो धम का अम भाग का लोप हो जाएगा, ड का अ मिलकर के आकारांत शब्द बन गया अब ये द्वैध। अब हुआ ये था कि जब हम धा प्रत्यय कर रहे थे या धमय आदेश कर रहे थे, उस अवस्था में सभी शब्द अव्यय संज्ञा को प्राप्त हो रहे थे, अव्यय संज्ञा करके, और सुप का लोप किया गया था। लेकिन जब धमयंत से ड कर लिया गया है तो उस अवस्था में यहाँ पर इसका लिंग संख्या से भी योग संभव हो गया, और लिंग संख्या से योग संभव हो गया तो फिर अब इसको अव्यय नहीं माना जाएगा, और इसको व्याख्याकारों ने स्वभाव से ही माना है, क्योंकि द्वैध शब्द जो कि ड प्रत्यांत हो चुका है, तो स्वभाव से ही यहाँ पर लिंग संख्या से भी इसका योग हो जाता है। जैसे द्वैध शब्द के साथ में समास किया मति का, बुद्धि का, विचारों का, द्वैध है, विचारों का दो प्रकार का होना, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो प्रकार का मति द्वैध है, ये एक शब्द बना एक वचन में। अब यहाँ पर किसी एक विषय पर कोई विचार भेद हमें दिखाई दिया कि ऐसा इस व्यक्ति ने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इस लेखक ने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ये मति द्वैध हो गया। जैसे हम ब्रह्म को ही ले लें, तो कोई किसी रूप में स्वीकार कर रहा है, कोई किसी रूप में स्वीकार कर रहा है। ऐसे ही फिर अन्य किसी विषय को ले लें तो भिन्न भिन्न विषय बन जाएंगे, तो ये संख्या अधिक होगी, संख्या से योग हो गया। यानी एक मति भेद, दूसरा मति भेद दूसरे विषय का, तीसरे विषय का मति भेद। तो इस प्रकार से यहाँ पर मति द्वैधानि संशयन्ते। अब इन सारे विविध प्रकार के मतों को जो आश्रय कर रहे हैं, जो उनको मान कर के चल रहे हैं, जिनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, और दूसरे ने ऐसा कहा वैसा कहा, उसकी मान ली, ऐसे जो व्यक्ति आश्रय कर लेते हैं, उनके लिए वाक्य आएगा मति द्वैधानि संशयन्ते, मति त्रैधानि संशयन्ते। इस तरह से
अब ये धमोय आदेश किया गया द्वि और त्रि से उत्तर धा के स्थान पर, लेकिन द्वि और त्रि से उत्तर धा के स्थान पर एक आदेश और बढ़ा दिया गया। एक आदेश और बढ़ा दिया, उसका सूत्र आ गया एधाच्य। तो द्वितीयो संबंधनो, अर्थ वही होगा, संबंध षष्ठी मानते हुए द्वितीयो संबंधिनो धा प्रत्ययस्य एधाच आदेशो भवति अन्यतरस्याम्। अब एधाच में भाषंज्ञा भी हो जाएगी क्योंकि ये अजादि बन चुका है, तो द्वि या त्रि दोनों शब्दों के एकार का लोप हो जाएगा। साथ में यहाँ भी च पढ़ा हुआ है जैसे कि पूर्व सूत्र में था। तो पूर्व सूत्र में तो च से अन्यतरस्याम को लिया था, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि च से यहाँ पर अन्यतरस्याम को भी ले लिया। तो चकारो विकल्पानुकर्षणार्थः। तो अब इस तरह से पूर्व सूत्र के द्वारा विहित धमय, इस सूत्र के द्वारा विहित एधात, फिर विकल्प भी, तो धा भी रहेगा, तो 3 शब्द बन जाएंगे। अब तो पहले तो इसी का दिया एधाच प्रत्यय करके द्वेधा, फिर द्वैधम, ये कैसे बनेगा, ये धमय आदेश का हो गया। फिर विकल्प भी आ रहा है तो द्विधा धा प्रत्यय ही रह गया अकेला। ऐसे ही त्रेधा, त्रैधम और त्रिधा। अब यहाँ तक जो हमने पड़ाव पार किया है ये, तो पीछे जो प्रारंभ किया था हमने प्राग्दिशो विभक्ति ही सूत्र से, तो वहाँ पर विभक्ति का तो नहीं है संबंध यहाँ पर, लेकिन वहाँ से जो शब्द बनाए गए थे अब तक जो चले आ रहे हैं बनते हुए भिन्न भिन्न प्रत्यय करके, ये सब अव्यय संज्ञा को प्राप्त हो रहे थे। पीछे विभक्ति संज्ञा भी हुई थी उनकी, वो बात अलग रही, लेकिन अव्यय संज्ञा सबकी हो रही थी। और तैतश्चा सर्वविभक्ति में जो विभिन्न प्रकरणों का परिगणन कराया गया है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहीं कहीं एक एक दो दो प्रत्यय का नाम भी जैसे ना और नाय आदि ऐसे करके अलग अलग कहे गए हैं। तो वहाँ जो परिगणन कराया है महाभाष्य में, पूरा काशिका में भी दिया हुआ था, तो वहाँ एक वाक्य सुना होगा कि तसिलादयः प्राक् पाशपः। तसिल से लेकर के, क्योंकि प्रथम प्रत्यय इस पाद का, तृतीय पाद का तसिल ही था, तो तसिल से लेकर के तसिलादयः प्राक् पाशपः, पाशप देखो आगे आ रहा है, तो उससे पूर्व तक अर्थात एधाच प्रत्यय तक, ये सारे प्रत्यय कैसे हैं कि ऐसा प्रत्यय करने के बाद तहितश्चा सर्वविभक्ति से अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो अब जो आगे प्रत्यय आ रहे हैं उनकी अव्यय संज्ञा नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कोई आ सकता है प्रत्यय, तो वहाँ बता देंगे उसी स्थल पर। तो अगला सूत्र याप्ये पाशप। याप्य शब्द, अब कोई ऐसा तो अर्थ है नहीं कि इसका ऐसे ही निकल रहा हो अर्थ निंदा। तो जब एक शब्द अनेक प्रकार के अर्थों को बताने में सक्षम होता है तो व्याख्याकार को वहाँ बताना पड़ता है कि हम यहाँ पर क्या अर्थ ले रहे हैं। नहीं तो अगर प्रसिद्ध अर्थ होता है तो बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ भी बताया गया याप्यः कुत्सितः इत्युच्यते, लेकिन अगर यौगिक दृष्टि से देखें तो हम खींचतान करके उसको निकाल सकते हैं कुत्सित अर्थ, क्योंकि याप्य में या धातु से हम बना सकते हैं इसको णिच प्रत्यय करके, और पुकागम भी हो जाएगा, अर्थात ण्यत प्रत्यय जैसे करेंगे तो पुकागम करके और याप्य ऐसा बन जाएगा। और कृत्य प्रत्यय हम किसी भी अर्थ में ले सकते हैं, किसी भी कारक में, कृत्य लुटो बहुलम। तो यहाँ यदि हम अपादान अर्थ में ले लें इसको याप्य शब्द को, तो जो जिससे गुण निकल जाते हैं, ठीक है ना, या पिता अस्मात् गुणः, जिस व्यक्ति से गुणों को निकाल दिया गया है। या धातु से हम जब णिच प्रत्यय करके और पुकागम करते हैं यापयति आदि जो प्रयोग बनते हैं तिङन्त, क्या अर्थ होता है उनका, जैसे समयम यापयति, समय बिता रहा है, नष्ट कर रहा है, यूँ कह लो, बिता रहा है, यानी कि हमारे किसी काम में नहीं आ रहा, हटा दिया हमने अपने पास से समय को, हमने इसका कोई भी प्रयोग नहीं किया, तो किसी ने गुणों को अपने में से हटा दिया। या पिता अस्मात् गुणाः,
अब गुणों को हटा दिया तो व्यक्ति कैसा हो गया? वो कुत्सित, निंदनीय, वो निंदा के ही कार्य करेगा। गुण तो उसके अंदर है ही नहीं। यहाँ गुण से तात्पर्य सुगुण, नहीं तो दुर्गुण भी तो गुण होता है। तो दुर्गुण किसी ने हटा दिया अपने को तो अच्छा बन जाएगा फिर। तो यहाँ लेना है हमें सुगुण। तो यही अर्थ यहाँ पर इन्होंने लिया है। और भी अर्थ याप्य के हो सकते हैं, लेकिन बता दिया उन्होंने कि याप्य कुत्सितः। तो याप्य वर्तमानात् प्रातिपदिकात्। अब अर्थ कहाँ लेंगे हम याप्य का? वो प्रातिपदिक में ही ढूंढना है हमें, इसलिए प्रत्यय बन जाएगा फिर स्वार्थ में। तो याप्य वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे पाश प्रत्ययो भवति। और वैसे पाश शब्द एक अलग से भी आता है जो प्रत्यय नहीं है, और उसको बंधन को बोलते ही हैं पाश। तो कुत्सितो वैयाकरणः, वैयाकरण पाशः। अब वैयाकरण कुत्सित है तो क्या इसका अर्थ ये ले लें हम कि व्याकरण शास्त्र पूरा बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, लेकिन समाज में जब कार्य क्षेत्र में आया वो तो निंदनीय कार्य पकड़ लिया उसने अपने जीवन में, और कि व्याकरण में तो महारथ हासिल है उसको। तो उसको कहा जाएगा क्या? व्याकरण पाशः कि नहीं? जिस शब्द से पाश प्रत्यय हो रहा है उस शब्द से जो अर्थ निकल रहा है वो निंदनीय है उसका। यानी कि वैयाकरणत्व, व्याकरण जो पढ़ा है उसने, ठीक है ना, व्याकरण जो पढ़ा है उसने वो ठीक नहीं पढ़ा है, व्याकरण के सिद्धांतों को वो पकड़ नहीं पाया, तो उसे कहेंगे वैयाकरण पाशः। ऐसे ही याज्ञिक पाशः। तो जो बात मैंने कही थी वही आगे प्रश्न करके उठाई भी थी कि यो व्याकरण शास्त्रे प्रवीणो, ठीक है ना, लेकिन दोषशीलः। व्याकरण शास्त्र में तो प्रवीण है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है उसका। व्याकरण में कोई गलती नहीं है। देखो ना, अनेकों ये पौराणिक ग्रंथों को ही ले लो या पुराणों को ले लो, उनके जो श्लोकों की रचना एक साधारण व्यक्ति भी ऐसे नहीं कर पाएगा। बहुत उच्च कोटि की भाषा, व्याकरण के पास सारे नियम सब लागू होते हैं उसमें, लेकिन उन वाक्यों से, उन श्लोकों से कौन से सिद्धांत बताए जा रहे हैं वो एक अलग विषय बन जाता है। वो निंदनीय बातें बताई जा रही हैं, लेकिन व्याकरण में थोड़ी निंदा है उसकी। तो यो व्याकरण शास्त्रे प्रवीणो दोषशीलः तत्र कस्मान्न भवति। तो उत्तर दिया कि यस्य गुणस्य सद्भावात् द्रव्ये शब्द निवेशः। जिस गुण के होते हुए द्रव्य में शब्द का निवेश हुआ, द्रव्य माने वह व्यक्ति जिसने व्याकरण पढ़ा, और जिस गुण के होते हुए वो गुण क्या था? व्याकरणत्व है। व्याकरण जो एक विद्या है उस विद्या का उसके अंदर होना, उसके अंदर होने से हमने उसको व्याकरण कहा। तो गुणस्य सद्भावात् द्रव्ये शब्द निवेशः, शब्द का प्रयोग हो गया व्याकरण। तो उसी गुण की निंदा जब होगी, तस्य कुत्सायाम, तस्य माने तस्य गुणस्य कुत्सायाम प्रत्ययः, यस्य गुणस्य सद्भावात् तस्य कुत्सायाम। तो यस्य, तस्य किसको कह रहा है? गुणस्य को। आगे पूर्णाद भागे तीयादन। अब ये जो सूत्र है अन प्रत्यय करने वाला, तो शब्द का स्वरूप तो नहीं बदलेगा यहाँ पर, ज्यों का त्यों दिखाई देगा शब्द, लेकिन स्वर में अंतर आएगा केवल। तो इस तरह से ये जो 4 सूत्र आगे आ रहे हैं अब, तो यहाँ पर शब्द प्रायः करके 2 सूत्रों में तो है ही, लेकिन आगे इसमें कन प्रत्यय भी कहा गया, वो अलग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर शब्द जैसा है वैसा ही दिखाई देगा हमें, यस्य तीचा लगा करके शब्द वही बना, लेकिन स्वर में अंतर आएगा केवल। तो पूर्णाद भागे, पूर्ण शब्द पारिभाषिक है यहाँ पर, पूर्ण प्रत्यय। तो पूर्ण प्रत्ययो यह, और वो भी कौन सा है? तो सूत्र में दे दिया है तीयात, केवल तीय प्रत्यय लेना है। पूर्ण तो प्रत्यय और भी हैं, तो पूर्ण प्रत्ययो यस तीयः, जो तीय पूर्ण प्रत्यय है वो लेना है। तदंतात, तदंतात प्रातिपदिकात्, भागे वर्तमानात्, वो तीय प्रत्यांत शब्द
वही भाग को कह रहा होगा तो प्रत्यय स्वार्थ में होगा। तो स्वार्थे अन प्रत्ययो भवति। स्वरार्थम वचनम, क्योंकि द्वितीय से हम अन प्रत्यय करेंगे तो फिर वही रह गया, अन का अ, द्वितीय के या का लोप हो गया, या में अ का और फिर अन का अ मिल गया, रहेगा ज्यों कहते हैं द्वितीय का द्वितीय ही रहा। तो द्वितीयो भाग, भाग अर्थ में कहा जा रहा है ये तीय प्रत्यांत द्वितीय शब्द। यहाँ द्वितीय का अर्थ ही है दूसरा भाग, इसलिए भाग साथ में बोलना पड़ेगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। तो द्वितीयो भाग, द्वितीय, तृतीय। अब तीय प्रत्यांत दो ही शब्द होते हैं ये, क्योंकि दो सूत्र हैं ना, द्वे स्तीय त्रे संप्रसारणम से, बस और तो कहीं है ही नहीं तीय। भाग इति के मगर भाग अर्थ नहीं लेना है हमें, जैसे द्वितीय मनुष्य या द्वितीय अन्य कोई वस्तु ऐसा कहना है तो वहां पर अन प्रत्यय नहीं होगा, बस तीय प्रत्यांत ऐसा ही रहेगा, द्वितीयम तृतीयम। प्रश्न किया कि यहाँ यदि आप सूत्र इतना ही बनाते हैं कि भागे तीयादन, तीय प्रत्यांत से भाग अर्थ में अन प्रत्यय होता है, तो तीय प्रत्यय क्या पूर्ण के अतिरिक्त और किसी अर्थ में आ रहा है? कहीं भी नहीं है। तो बिना कहे, बिना पूर्ण शब्द का उच्चारण किए पूर्ण प्रत्यय ही लिया जाएगा तीय, पूर्ण की आवश्यकता ही नहीं है सूत्र में कहने की। तो कहा कि पूर्ण ग्रहणम उत्तरार्थम, पूर्ण ग्रहण यहाँ वास्तव में यहाँ के लिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ इसका पढ़ना अनावश्यक है, इसलिए उत्तरार्थ है। क्योंकि उत्तर जब कहा जाएगा कि एकादश से पहले पहले की संख्याएं, तो वहाँ प्रत्यय का विधान तो है नहीं, तो वहाँ कैसे हम मानेंगे कि पूर्ण प्रत्यांत लेने हैं हमें ये शब्द? वो तभी ले सकते हैं जबकि यहाँ से पूर्ण की अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे। तो आगे के लिए है ये, न ही अपूर्णस तीयः अस्ति, जो पूर्ण प्रत्यय नहीं है ऐसा कोई तीय शब्द उपलब्ध नहीं होता। फिर किसी ने कहा उपलब्ध होता है, देखो मुख शब्द से पहले तस प्रत्यय किया, तसी पंचम्यास तसी, ठीक है ना, बना लिया मुखतस। अब मुखतस से फिर बाद में एक वार्तिक आता है ना, मुख पार्श्वतसो हो ईयः, मुखतस और पार्श्वतस इनसे ईय प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? भाषंज्ञा होगी और इधर अस भाग का लोप हो जाएगा, क्योंकि अव्यय है ना मुखतस पार्श्वतस, और अव्ययों का नियम क्या होता है कि अव्ययानाम भ मात्रे टी लोपो वक्तव्य है। तो मुखतीय बन गया, नहीं बन गया? अब मुखतीय बन गया तो तीय मिल तो गया हमें। तो यदि पूर्ण नहीं कहेंगे और भागे तीयादन इतना ही बोलेंगे तो यहाँ भी प्राप्त होने लगेगा। तो कहा यहाँ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मुखतीय में तीय अनर्थक है। परिभाषा क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम। तो अर्थवान का जब ग्रहण होता है तो अनर्थक का नहीं किया जाता। तो मुखतीय में जो तीय दिखाई दे रहा है हमें, ये कैसे अनर्थक होगा? तकार तो आया तसी प्रत्यय वाला, ई आया अलग दूसरे प्रत्यय का भाग, दो प्रत्ययों को मिला करके बनाया ये तीय, इसलिए निरर्थक है। केवल तीय नहीं है अकेला, और द्वितीय तृतीय में अकेला तीय है, द्वेस्तीय त्रेह संप्रसारणम से, इसलिए उत्तरार्थ है। आगे प्राग एकादशभ्यो छंदसी। अब यहाँ भी इसी का विषय चल रहा है अभी। तो पूर्णात् भागे इत्येव, तो प्राग एकादशभ्य, एकादश से पहले पहले, तो कहाँ तक लेंगे? दशन शब्द तक, एकादश को छोड़ दिया। तो प्राग एकादशभ्य संख्या शब्देभ्य पूर्ण प्रत्यांतेभ्य, अब यहाँ पड़ेगी पूर्ण की आवश्यकता। भागे वर्तमानेभ्य स्वार्थे अन प्रत्ययो भवति, साथ में सूत्र में कहा अच्छंदसी विषये, छंद में नहीं लगता ये सूत्र। तो प्रयोजन तो यहाँ भी वही है, स्वरार्थम वचनम, क्योंकि शब्द के स्वरूप में अंतर नहीं आता। तो पंचम शब्द बना लिया पहले हमने, फिर अन प्रत्यय कर दिया, फिर पंचम का पंचम ही रह गया बना हुआ।
लेकिन अब अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पांचवा भाग। पहले पांचवा कुछ भी हो सकता था, तो पंचमः सप्तमः नवमः दशमः, द्वितीय तृतीय पहले आ गए थे। और चतुर्थ शब्द भी ले सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं मिला होगा इसलिए नहीं दिया होगा उदाहरण, क्योंकि पूर्ण प्रत्यांत तो वो भी है और एकादश से पहले भी है। द्वितीय तृतीय चतुर्थ षष्ठ आगे आ रहा है इसलिए उसको अभी नहीं छेड़ा है यहाँ। अष्टम भी आगे आ रहा है, तो इन्होंने जो ग्रहण कर लिए वो पंचम सप्तम नवम दशम, केवल चतुर्थ रह गया। आप देखा जाए तो गिनती करें पूरी तो द्वितीय से लेकर के। एक शब्द इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एक शब्द से पूर्ण प्रत्यय होता ही नहीं कोई। पूर्ण प्रत्यय कहाँ से प्रारंभ होते हैं? द्वि से, तो एक से क्यों नहीं होता? किसी का पूरक नहीं है। हाँ, जब एक है पहला ही है तो किसका पूरा करेगा वो? पूरा वहाँ होता है जहाँ पहले से कुछ और हो। ठीक है ना, कि गिलास में गिलास ले आए, अब गिलास में आधा पानी भरा हुआ है तो किसको पूरा करो, ठीक है हो जाएगा। अब एक खाली गिलास रख दिया तो वहाँ पूरा करो नहीं कहा जाएगा, वहाँ तो सीधा ही गिलास भरो यही कहा जाएगा, पहले से कुछ है ही नहीं उसमें। तो इसलिए एक शब्द से पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है और सबसे निकलेगा, क्योंकि पूर्ण का अर्थ है पूरा करने वाला। तो पूरा करने वाला निसंख्याएं चल पड़ी हैं, अब पूरा करना है हमें, तो पहली संख्या तो लानी ही पड़ेगी। अब दूसरी को पूरा करेंगे, फिर तीसरी को, चौथी को, ऐसे करके। प्राग एकादशभ्य इति किम, तो आगे के शब्दों से नहीं होना है, जैसे एकादश द्वादश आदि शब्द ये ऐसे ही, अर्थात ये इनित्यादिर्नित्यम से अंतोदात्त नहीं आयुदात्त नहीं बनेंगे। अच्छंदसी इति किम, तो वैदिक उदाहरण दिया इन्होंने कि पंचमम इंद्रियस्य अपाक्रामत। तो यहाँ पंचमम जो शब्द है वह इसी को लेना है हमें कि ये शब्द यहाँ अनप्रत्यांत नहीं है, क्योंकि वैदिक उदाहरण है तो अनप्रत्यांत नहीं माना जाएगा, बस केवल वही मट आगम हो गया है। और प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय कौन सा है? डट। अगला सूत्र षष्ठाष्टमाभ्याम याच। अर्थ केवल स्वरभेद ही है, हाँ, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। अर्थ यहाँ जैसे यहाँ भाग की अर्थ पीछे से बात हो रही थी, तो भाग अर्थ में ले लेंगे लेकिन प्रकृति का ही अर्थ निकलेगा वो। जैसे पंचम का अर्थ होगा पांचवा, अब पांचवा क्या लिया जाएगा भाई? अनंत वस्तुएं हैं, पांचवा किसकी बात हो रही है? तो वहाँ विषय तो यहाँ भाग ही रहेगा, लेकिन भाग अर्थ होते हुए भी अन प्रत्यय नहीं किया गया है, क्योंकि अगर भिन्न अर्थ ले लेंगे तो प्राप्ति ही नहीं होगी अन की, तो अछंदसी निषेध लगेगा कहाँ? अछंदसी निषेध यानी कि छंद का उदाहरण यदि लेंगे तो भाग अर्थ तो साथ में आएगा, लेकिन छंद बाधक बन गया, उसमें छंद में ये सूत्र लगेगा नहीं। जब भी कोई प्रत्युदाहरण आता है तो जिस शब्द को लेकर के प्रत्युदाहरण आ रहा है उस शब्द के अर्थ का ही अभाव दिखाना होता है केवल, शेष सारी बातें ज्यों की त्यों रहती हैं। पूर्व सूत्र में भी जो पूर्णाभाग दिया है वहाँ भी अर्थ वहाँ भी भाग अर्थ ही रहेगा। हाँ, स्वरार्थम वचनम जो कहा वहाँ पर, कहने का तात्पर्य द्वितीय शब्द का यदि हम भाग अर्थ लेते भी हैं और हम अन प्रत्यय न भी करें तब भी तो द्वितीय शब्द ही बना, लेकिन वहाँ जो द्वितीय शब्द बना वहाँ कौन सा रहेगा? उदात्त ती का ई रहेगा। आयुदात्त सूत्र से तीय प्रत्यय का आदि उदात्त यानी कि ता में ई, और अन कर लेंगे तो क्या होगा? इनित्यादिर नित्यम। हाँ, तो इनित्यादिर नित्यम लगेगा तो बदल गया ना, स्वर में अंतर आ गया। लेकिन भाग अर्थ तो दोनों में रहेगा ना। हम अन प्रत्यय नहीं करते हैं तब भी भाग अर्थ का ही उदाहरण लेना पड़ेगा हमें। अन्य कोई अर्थ ले रहे हैं तब तो ये अन का यहाँ पर अवकाश ही नहीं है, तो हम उसका यहाँ दिखाएंगे ही क्यों उसका अभाव। जैसे भाग इति किम कहा, मान लो अब भाग इति किम का जब उदाहरण दिया गया द्वितीयम तृतीयम, तो यहाँ द्वितीय का अर्थ भाग नहीं ले सकते। अगर भाग अर्थ लेंगे तब तो अन करना पड़ेगा हमें,
क्योंकि यहाँ अन नहीं है, ठीक है ना, अन यहाँ पर नहीं है, यानी कि ती का ई उदात्त मानते हुए चल रहे हैं हम कि अन यहाँ पर नहीं है। तो क्यों नहीं है अन? क्योंकि भाग अर्थ नहीं है, तब बनेगा द्वितीयम तृतीयम ऐसे ही भागयति किम के आगे। द्वितीय भागः और ये भागयति किम द्वितीयम, अर्थभेद ये हुआ कि द्वितीय भाग बोलना पड़ता है हमें, अगर नहीं बोलेंगे तो द्वितीय का क्या अर्थ लिया जाएगा, तो भाग तो बोलना पड़ेगा। लेकिन जब भागयति किम कहा है तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि यहाँ भाग अर्थ नहीं है, तो भाग तो यहाँ बोल ही नहीं सकते। अब द्वितीयम से हम किसी भी पदार्थ को ले सकते हैं, कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु। द्वितीयम पुस्तकम, जो दूसरा है, हाँ, दो पुस्तक रखी हैं, प्रथम पुस्तक और द्वितीय पुस्तक। तो द्वितीय कोई भाग थोड़ी है, वो पूर्ण द्रव्य है द्वितीय। और यहाँ क्या है, किसी एक वस्तु के दो भाग किए गए, तो कि ये प्रथम भाग है, ये द्वितीय भाग है। और पुस्तक में भी अगर हमें करना है एक ही पुस्तक में, तो वहाँ पर भी ये पहला वॉल्यूम है, ये दूसरा वॉल्यूम है, लेकिन विषय जो पुस्तक का है वो एक ही है। आगे सूत्र आया षष्ठाष्टमाभ्याम याच। अब दो शब्द यहाँ लिए इन्होंने, अर्थ तो सब वही रहेगा भाग का, और छंद में भी नहीं करना है इसको, भागयत्येव अच्छन्दसि इति च। तो षष्ठाष्टमाभ्याम भागे अभिधेये अच्छन्दसि विषये यहाँ प्रत्ययो भवति। अब पीछे था अन, यहाँ है या, क्या अंतर है बताओ, क्या अंतर है? स्वर में तो कोई अंतर है नहीं। नित्यादिर नित्यम, नित्यादिर नित्यम से क्या कहा तूने पहले? अंतोदात्त, आयुदात्त करता है ना, ये वृद्धि हो जाएगी आदि में, है। हाँ, आदि दात्त करने वाला है वो। तो इस तरह से यहाँ षष्ठ और अष्टम शब्द, षष्ठाष्टमाभ्याम भागे अभिधेये छंद अच्छन्दसि विषय। तो यहाँ में और अन में क्या अंतर रहेगा? यहाँ में और अन में केवल मात्र स्वर का कोई अंतर नहीं है। अंतर रहेगा कि अन को करेंगे हम तो आदि अच को वृद्धि नहीं कर सकते, यहाँ वृद्धि कर लेंगे। लेकिन च कहा है सूत्र में, तो अन प्रत्यय भी पीछे से ले लिया है, चकाराद अंश। अब षष्ठ शब्द में यदि हम षष्ठ बोल रहे हैं तो हुआ अन, और शाष्ठ कह रहे हैं तो हो गया या प्रत्यय। तो षष्ठो भागः, छठा भाग, तो शाष्ठः भी कह सकते हैं उसको, षष्ठः भी कह सकते हैं, और आदिदात्य भी रहेगा दोनों में। ऐसे ही अष्टम शब्द से अष्टमः और अष्टमः। तो ये जो तीन सूत्र हुए, ये तो हो गए भाग अर्थ में और सामान्य भाग अर्थ में। लेकिन अगला सूत्र भाग अर्थ को लेते हुए भी, भाग अर्थ को लेते हुए भी एक विशेषण और जोड़ रहा है कि वो भाग किससे संबद्ध, किसका होना चाहिए। यहाँ ये नहीं कहा किसका होना चाहिए, इन तीन सूत्रों में किसी का भी वो भाग होना चाहिए बस। आगे कहा मान पश्वंगयो हो, कन लुकौच। मान और पश्वंग ये दो शब्द अलग अलग हैं इसमें। तो भागे इत्येव, भाग अर्थ यहाँ भी लेना है, तब स्पष्ट हो गया कि या तो मान रूपी भाग हो या पश्वंग का भाग हो, अर्थात वो भाग पश्वंग के रूप में हो। तो उस अवस्था में ये सूत्र लगेगा। शब्द यही रहेंगे षष्ठ और अष्टम। तो षष्ठाष्टमाभ्याम यथासंख्यम। अब यथासंख्य इसलिए संभव हो पाया क्योंकि यहाँ दो प्रत्यय जो कहे गए हैं, कन और लुक, यद्यपि लुक कोई प्रत्यय नहीं होता है, लेकिन कार्य तो किया सूत्र ने। तो कार्य की दृष्टि से दो कार्य हो गए, एक कन प्रत्यय को करना और एक लुक करना, दो कार्य। तो यथासंख्य हो जाएगा। अर्थात मान अर्थ में मान रूपी भाग होगा तो कन हो जाएगा, और पश्वंग भाग होगा तो लुक हो जाएगा। तो षष्ठाष्टमाभ्याम यथासंख्यम कन लुकौ च भवतो मान पश्वंगयोः भागयोः अभिधेययोः। तो इस तरह से जो पहला उदाहरण बनेगा कन प्रत्यय का, और क्यों बनेगा? क्योंकि हम मान अर्थ में कर रहे हैं। तो षष्ठ को भागो मानम चेत तद भवति। षष्ठक भाग यानी कि छठा भाग, लेकिन छठा भाग किसका? तो पीछे तो ऐसा था ही नहीं, किसी का भी हो सकता था।
यहाँ का जो छठा भाग है वो मान होना चाहिए। मान का तात्पर्य यहाँ पर लेंगे हम सीधा बाट, तोलने का बाट, वो होना चाहिए। तो वो होना चाहिए तो भाग कैसे बना वो, ये प्रश्न उठेगा ना कि भाग कैसे बना वो। भाई जो भी बाट हम ले रहे हैं वो बाट अपने में पूर्ण है, वो भाग कैसे हुआ। तो यहाँ ये पहले जो पद्धति थी ना नापने की कि रत्ती, माशा और ये जो शब्द आते थे सब, तो वहाँ ऐसा माना गया था कि जैसे जौ होता है, जौ, तो उसमें संभवतः 8 जौ यदि हम ले लें, 8 जौ यदि ले लें छिलका रहित, या 6 ले लें छिलका सहित, तो 6 छिलका सहित ले लें, 8 ले लें छिलका रहित, तो छिलका हटा लिया हमने, उसका भी तो कुछ भार होता था, वो हटा लिया। तो 6 छिलके जो होते हैं, यानी कि 8 छिलके, 8 जौ के छिलके 2 जौ के बराबर हैं भार की दृष्टि से देखें तो। जैसे हमने 8 जौ ले लिए, अब उनका जो भार बनेगा, उनका जो नहीं 6, पहले 6 लेंगे हम, छिलके सहित वाले 6 लिए जाएंगे कि 6 हमने जौ ले लिए छिलके सहित, तो छिलके का भार भी आ रहा है, जौ का भार भी आ रहा है, उसे कहा गया रत्ती। ठीक है ना। अब हमें छिलका रहित जौ लेना है, तो रत्ती कितने का बनेगा, तो का 2 संख्या और बढ़ा दो। इसका अर्थ हुआ कि 6 छिलके जो निकले हैं 6 जौ के, वो 2 जौ के बराबर थे, तो अब हो जाएंगे 8। ठीक है ना। अब यहाँ जैसे षष्ठ कहा गया है, तो हम छिलका रहित ले रहे हैं या छिलका सहित ले रहे हैं, छिलका सहित ले रहे हैं। तो छिलका सहित ले रहे हैं, तो अब जो मान बनेगा यहाँ पर, जिसको मान को कहा जा रहा है, तो उसमें से भी 1 जौ लिया जाएगा, यानी कि 6 जौ का छठा, 1/6 मान लो, 6 जौ का छठा क्या हुआ, 1/6, तो छठा भाग हो गया वो उसका, वो है मान यहाँ पर। तो वो जो मान है, ये बाट जो बने हैं, ये क्योंकि सूक्ष्म बाट हो गए ना ये, तो सूक्ष्म बाट या तो चांदी के बनाते थे या सोने के भी बनते थे, जिसके निष्क आदि शब्द आते थे पहले सुवर्ण के, तो उसके लिए कहा है ये षष्ठको भागो मानम चेत तद्भवति। अच्छा, अब यहाँ पर छिलके सहित जब 6 लिए हैं, तो छिलका हटा के कितना बनेगा, 8। ठीक है ना। तो अब वहाँ पर 8 का 1 भाग, अब उसका नाप लिया जाएगा, तो अष्टमो भागः पश्वंगम चेत तद्भवति। लेकिन हाँ, यहाँ तो बदल गया ना अब शब्द, ठीक है, यहाँ वो अर्थ नहीं लेंगे अब। षष्ठको भागो मानम चेत तद्भवति, यहाँ तो मान अर्थ लिया जाएगा, लेकिन अष्टम शब्द से जब प्रत्यय किया जाएगा यहाँ पर, तो उस अवस्था में ये तो कन प्रत्यय का हो गया ना उदाहरण। षष्ठ शब्द से तो कन प्रत्यय हुआ, पूर्ण प्रत्यांत षष्ठ शब्द से, और अष्टम शब्द से जब हम प्रत्यय करेंगे तो कन नहीं होगा, वहाँ पर लुक हो जाएगा। तो लुक किसका होगा, तो हमें पीछे देखना पड़ेगा कि हमने अष्टम से कौन कौन से प्रत्यय किए हैं अब तक। तो षष्ठाष्टमाभ्याम या ऊपर के सूत्र से हमने यहाँ प्रत्यय किया था, तो यहाँ का लुक हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर च से हम अन प्रत्यय को भी ला रहे थे षष्ठाष्टमाभ्याम या च में, तो अन अथवा यहाँ दोनों में से कुछ भी ले लें, उसका लुक हो जाएगा। कोई नया प्रत्यय नहीं कर रहे हैं हम, जो पीछे किया था उसी का लुक कर दिया गया है, लेकिन पश्वंग अर्थ में। तो पशु का अंग और उस अंग का 8वां भाग, समझ में आ गया। अष्टमो भागः पश्वंगम चेत तद्भवति, यहाँ इस तरह से होगा। तो लुक में प्रश्न उठाया, कस्य लुक, आप किसका लुक करोगे, स्पष्ट नहीं हुआ। तो कहा कि पीछे किए हैं ना 2 प्रत्यय, उन्हीं में से किसी का कर लो। तो यस्य लुक अनोवा, और फिर ये भी कहा साथ में कि क्योंकि षष्ठाष्टमाभ्याम यच में यहाँ प्रत्यय किया था, अन भी किया था, और यथा प्राप्त यदि मान लें हम सीधा, तो अन प्रत्यय तो चल ही रहा था, पूर्णात भागेति यादन। ठीक है ना, वो तो एक उत्सर्ग सूत्र था ही, तो यथा प्राप्त उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि षष्ठाष्टमाभ्याम यच में वो भी तो बंधन था ना, अच्छंदसी वाला है। इस सूत्र में क्या लेंगे, च से?
इस सूत्र में इन्होंने कह दिया ना, यस्य लुक अनोलुक चकाराद यथा प्राप्तम च, सूत्र में च भी पढ़ दिया है ना, तो सूत्र में च पढ़ दिया है, तो च से हम जो अन प्रत्यय आ रहा है, यद्यपि पिछले सूत्र से जो अन हुआ था, पिछले सूत्र से जो अन हुआ था उसमें अच्छंदसी साथ में बाधा लगा दी गई थी, लेकिन हम पूर्णाद भागे तियादन से जब अन करेंगे, पूर्णाद भागे तियादन नहीं, ये प्रागेकादशभ्यो छंदसी, वहाँ तो तीय कहा गया है केवल, लेकिन प्रागेकादशभ्यो छंदसी सूत्र, लेकिन यहाँ भी अच्छंदसी चल रहा है वैसे तो इस तरह से यहाँ यथा प्राप्तम से भी यही दो आएंगे और तो कोई आना है नहीं, ठीक है ना। यथा प्राप्तम से यहाँ इसी प्रकार से लेंगे कि पिछले सूत्र से हमने जो यहाँ किया है या अन किया है, तो जैसा आप प्राप्त कर रहे हैं प्रत्यय को, जैसा भी इच्छा है, क्योंकि जब सूत्र दो प्रकार के प्रत्यय कर रहा होता है तो वक्ता के ऊपर रहता है वो कौन सा कर रहा है जी। क्योंकि और तो यथा प्राप्त यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यदि हम पूर्णाद भागे को लेते हैं तियादन तो वहाँ तो तीय प्रत्यय है, और प्रागेकादशभ्यो छंदसी लेते हैं तो वहाँ अच्छंदसी कहा ही है और अन प्रत्यय ही कर रहा है वो, उस अन प्रत्यय को हम षष्ठाष्टमाभ्याम या चाहे यहाँ भी ला रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ा, वो तो वही आ गया, एक यहाँ प्रत्यय और बढ़ गया, और यहाँ का और अन का इन्होंने नाम ले ही दिया यहाँ पर कि यस्य लोक अनोबा, लेकिन चकाराद यथा प्राप्तम च, इससे तो कोई और नया प्रत्यय नहीं दिखाई देता। और इसमें पद्मंजरी में भी कोई बात नहीं कही है इस पंक्ति पर कि यथा प्राप्तम है, नहीं वो अलग चीज़ रही ज्ञापन वाली, लेकिन यथा प्राप्त पर किसी ने कुछ नहीं बोला है, वो तो उस पर कहा था ये जो लुग वचन जो है ना सूत्र में, प्रश्न ये उठाया गया है, यद्यपि काशिकाकार ने इस पर चर्चा नहीं की है, लेकिन पद्मंजरीकार ने ये प्रश्न उठाया कि आप कन प्रत्यय कर रहे हो ये तो ठीक है ना, साथ में जो आप लुक कर रहे हो यहाँ का या अन का, तो हम अब पिछले सूत्र में जा कर के देख लें यहाँ और अन, ठीक है ना। तो उदाहरण क्या बना, षाष्ठः षष्ठः आष्टमः अष्टमः। अच्छा, ऐसा शब्द बनाने से पहले हमने विग्रह किया था नहीं किया था, षष्ठो भागः अष्टमो भागः, ऐसे विग्रह करेंगे या नहीं, उस विग्रह में कौन सा प्रत्यय है, कुछ भी नहीं, तो क्यों कर पाते हैं हम विग्रह, क्योंकि महाविभाषा चली आ रही है ना, महाविभाषा समर्थानाम प्रथमाद वा, उसी को बोलते हैं महाविभाषा, वो चली आ रही है, जब वो चली आ रही है तो आपका लुक कह करके ये क्या लाभ हुआ फिर, हम यदि लुक ना भी कहें तो आप जो बनाना चाहते हो लुक करके, क्या बनाना चाहते हैं लुक करके ये बताओ। अच्छा, इन्होंने कहा अष्टमो भागः पश्वंगम चेत तद्भवति, तो इन्होंने अष्टम शब्द बनाया लुक करके। अच्छा, और पीछे के सूत्र में देखना, क्या हम अष्टमो भागः ऐसा विग्रह नहीं करेंगे अष्टमः बनाने से पहले, या अष्टमः बनाने से पहले, इनकी यहाँ और अन करने से पहले, तो वहाँ जब विग्रह में बन रहा है अष्टमो भागः और आप लुक करके यहाँ बनाना चाह रहे हो ऐसा, तो क्या अंतर पड़ा इसमें, कुछ भी नहीं, आपने लुक करके बनाया अष्टमो भागः पश्वंगम चेत तद्भवति, आप लुक नहीं कहोगे तब भी बन जाएगा अष्टमो भागः, तो प्रत्यय करने से पहले हम विग्रह वाक्य रखते ही हैं जिसको लौकिक विग्रह कहा जाता है, वो बन गया। इस तरह से लुक ग्रहण करना सूत्र में अनर्थक हो गया, निरर्थक हो गया, बिल्कुल कोई प्रयोजन नहीं उसका। तो उसका उत्तर दिया है पद्मंजरीकार ने, ये पहले तो प्रश्न उठाया ना कि लुग वचनम किम, कि यावता महाविभाषया एव पक्षे या अनोह, नहीं अनो नहीं, या हाँ वो ओस प्रत्यय ठीक है, तो या अनोह अभावः सिद्ध, महाविभाषा से सिद्ध है ये, तो उत्तर दिया है उसका ज्ञापनार्थम। तो अब ज्ञापन यह है कि एतत् ज्ञापयति पूर्व सूत्रे यानौ नित्यौ। अब कुछ नहीं कह सकते कि पाणिनि जी को इष्ट था नहीं था, ये तो उनका अपना विचार है ऐसा, क्योंकि और कोई समाधान तो लग नहीं रहा है यहाँ पर। तो पूर्व सूत्र के द्वारा जो यहाँ और अन किया जा रहा है, तो उस अवस्था में फिर जब ये इनका कहना ये है पद्मंजरीकार का कि पूर्व सूत्र से किया गया यहाँ और अन ये नित्य हैं, तो नित्य हैं, तो फिर उस अवस्था में ये जो षष्ठो भागः ये जो विग्रह किया हमने, ये फिर मान्य नहीं होगा ना,
जो विग्रह वाक्य रख रहे हैं, षष्ठो भागः षाष्ठः षष्ठः, अष्टम का भी ऐसे ही करेंगे, अष्टमो भागः अष्टमः अष्टमः, तो विग्रह वाक्य बनना चाहिए फिर। तो ये कोई बात अधिक प्रामाणिक नहीं लग रही है, क्योंकि वृत्तिकार जब विग्रह कर रहे हैं उसका लौकिक विग्रह, तो ये तो मान करके चल रहे हैं ना वृत्तिकार के, हाँ हम वाक्य अनुवृत्ति ला रहे हैं, तभी तो विग्रह कर पाए। क्योंकि जहाँ ऐसा होता है वहाँ पर यह विग्रह ऐसे नहीं करते फिर, और करते भी हैं तो केवल ये दिखाने के लिए, बस मात्र के हम दिखा रहे हैं, ऐसा बताना पड़ता है वहाँ। लेकिन इनका ऐसा विचार है, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन पाणिनि ने किस कारण से लोक कहा होगा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ये भी तो होता है ना, अनेकों सूत्र पूर्वाचार्यों की ज्यों की त्यों रख दिए हैं उन्होंने अपने शास्त्र में, और ऐसा बहुत करते हैं आचार्य लोग। जो पीछे से चल रहा है विषय अपने अनुकूल दिखाई दिया, उठा के रख लिया उसको। उसमें कोई ऐसा भी नहीं था कि वहाँ कोई पहले वो एक अधिकार हो जाता था ना ग्रंथ लेखक का पूरा, जैसे वर्तमान में कोई करेगा तो उस पर मुकदमा चल सकता है कि आपने हमारा क्यों चुरा लिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, विद्या को कोई छुपा के नहीं रखता था, कोई प्रयोग करो उसका। तो इस तरह से ये बन जाएगा। आगे कहा मान पश्वंगयो रीति के, तो मान पश्वंगयो अर्थ में जो है अगर ये नहीं होगा तो केवल मात्र जो पीछे से हमने यहाँ और अन किया है वही रहेगा। तो षाष्ठः षष्ठः षष्ठः अष्टमः अष्टमः, बस। आगे अब ये तो विषय हो गया पूरा इसका, ठीक है ना, पूर्ण वाला। ये 4 सूत्र थे इसमें। आगे एक और शब्द लिया कि एकाद आकिनिच असहाये। ये अकेला सूत्र अकेले अर्थ में जो शब्द बनता है उसी को अकेले बनाता है ये। तो एक शब्दात असहाय वाचिनः स्वार्थे आकिनिच प्रत्ययो भवति। असहाय, सहाय जिसका नहीं है कोई, और सहाय का क्या अर्थ होता है? सहाय का अर्थ सहायता या सहायक, क्या अर्थ करेंगे? सहाय का अर्थ सहायता, सहायका है, क्या अर्थ कर रही है ख्याति? सहायक। तो सहायक है ना, तो सहायक, सहाय में सह पूर्वक और अय धातु से जब प्रत्यय करेंगे या इन धातु से करें तो कर्ता में ही करना होगा, यानी कि साथ, जो साथ हमारे गति करता है, कार्य करता है, जैसा भी अर्थ लेना हो तो वो होगा सहाय। और जिसका कोई सहाय नहीं है, न विद्यते सहायः यस्य, वो हो गया असहाय। ठीक है ना, इस तरह से अर्थ निकलता है। अनेकों मंत्र ऐसे आते हैं जहाँ परमात्मा को सहाय से कहा हुआ है। वो हमारा कैसा है? हमारे साथ में सदा रहता है, उसका सहाय, उसका सहायत्व हमें सदा प्राप्त रहता है, कभी भी उसका अभाव नहीं होता। वो होता है असली सहाय। तो यहाँ पर इस तरह से सूत्र ये कह रहा है कि एक शब्द से वो ईश्वर को सहायक मानेंगे तो कोई एकाकी नहीं रहेगा। हाँ, तो कोई एकाकी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा अर्थ थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ तो फिर सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा। तो सूत्रकार की भावना को भी देखना है हमें। सूत्रकार की भावना अभी वो समाधि काल की बात नहीं कर रहे, वो लौकिक व्यवहार की बात कर रहे हैं, ठीक है, व्युत्थान काल की बात कर रहे हैं वो। तो एक शब्द से असहायवाची जो एक शब्द है, तो शब्द में ही उस अर्थ को ले आए ये, क्योंकि एक माने एक, तो एक का अर्थ है बस एक ही है, वो दूसरा कोई सहायता करने वाला उसके साथ में नहीं है। तो असहाय अर्थ कहाँ किस में प्रवेश कर गया? एक शब्द में ही, यानी कि संख्या के रूप में नहीं लेना है यहाँ पर। कहने का तात्पर्य है तो एक शब्दात असहाय वाचिनः स्वार्थे आकिनिच प्रत्यय भवति चकारात कन लुकौ च, पीछे से कन और लुक भी ले लिया है। तो आकिनिचः कन होगा, अब लुक कब करेंगे? ठीक है ना, जैसे आकिनिच कर लिया, कन कर लिया, अब लुक से हम किसका लुक करेंगे? तो दो ही तो प्रत्यय किए हैं, केनी में से जिसका चाहो उसका लुक कर लो।
कोई स्वरूप में अंतर तो आएगा ही नहीं। आकनिज का लुक किया तब भी वही रह गया एक शब्द, कन का लुक किया तब भी एक ही शब्द रहेगा। तो इसलिए कह दिया आकनिज कनो वा लगा दिया, किसी का भी लुक ले सकते हैं, लुक विज्ञायते। और सच विधान सामर्थ्यात पक्षे भवति। अब कोई कहे कि आपने कहा कि एक शब्द से आकनिज प्रत्यय होता है और कन और लुक होता है, तो कन और लुक होता है तो कन यदि सदा ही लुक कर दें हम, मान लो हम कन का पक्ष ले रहे हैं कि हमने आकनिज प्रत्यय कर लिया और पीछे से जो कन आ रहा है साथ में लुक की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो कन का लुक कर दिया, तो कन का लुक कर दिया तो फिर अब कन का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, तो कहा नहीं, सच विधान सामर्थ्यात पक्षे भवति। जब हम ऊपर से अनुवृत्ति पढ़ करके और ला रहे हैं दोनों की, तो कन भी होगा एक पक्ष में और एक पक्ष में लुक भी हो जाएगा। तो 3 शब्द बन जाएंगे ना अब, एक आकनिज का, एक कन का और एक दोनों के अभाव का। तो आकनिज प्रत्यय किया तो एकाकिन, इन रहेगा अब शब्द ये, इसे जब रूप चलाएंगे तो शौच सूत्र यहाँ लग सकता है। अब एकाकी, एकाकिनौ, एकाकिनः। और कन प्रत्यय करेंगे तो एककः, अर्थ वही रहेगा बिल्कुल, और दोनों हटा दिए तो एकः। अब देखो मंत्रों में, अब ये वहाँ भी कितना सुंदर रूप से घटेगा कि मंत्रों में हम जब परमात्मा को अथर्ववेद में तो एक पूरा प्रकरण ही आया हुआ है जहाँ पर 10 बार एक शब्द को बोला है परमात्मा के लिए, हैं। कुछ मंत्र ऐसे भी आते हैं जहाँ जोर दे करके स एक एक एव एक वृद्ध एक एव, वो एक ही है, एक ही है। तो वहाँ एक का अर्थ क्या करेंगे हम, अगर इस सूत्र के अनुसार देखें तो एक का अर्थ हो गया कि परमात्मा औरों का तो सहाय होता है, लेकिन उसका स्वयं का कोई भी, यानी स्वयं असहाय होता हुआ दूसरों का सहाय बनता है वो। यहाँ किसी की सहायता लो कि अरे मैं खुद ही लाचार हूँ, मैं खुद ही असहाय हूँ, तुम्हारी क्या सहायता करूँगा। और होता भी है, कोई रस्सी से किसी के हाथ बांध रखे हैं और हमारे भी बंधे हुए हैं, हम उसके पास गए कि भाई साहब जरा हमारे हाथ खोल दीजिए। वो कहेगा मेरे स्वयं ही हाथ बंधे हुए, मैं कैसे खोलूँगा। बंधन वाला व्यक्ति दूसरे को मुक्त कैसे करा दे। तो परमात्मा तो स्वयं असहाय है, वो दूसरे का सहाय कैसे बने। तो यही तो उसकी विशेषता है, असहाय होता हुआ सहाय बनता है सबका, और इसीलिए वास्तविक सहाय है वो। यहाँ पे असहाय का अर्थ सामर्थ्य ही ना आ रहा है, वहाँ पे असहाय का अर्थ आवश्यकता नहीं है, वो अर्थ आ रहा है। तो आवश्यकता में ही तो सहायता लेते हैं किसी की। सामर्थ्यहीन जब किसी को कहा गया, सामर्थ्य नहीं है ना उसके पास में, अभाव है ना किसी चीज़ का, तब हमें दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा के पास क्या अभाव है, कुछ नहीं, इसलिए वो असहाय है। वहाँ असहाय का अर्थ ये नहीं कि लाचार बेकार कुछ नहीं, बहुत दीनहीन अवस्था ईश्वर की है। इतने सारे जीवात्माओं में से एक भी ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जो उसकी सहायता कर पाए, बेचारा, कितना दयनीय स्थिति है ईश्वर की। ऐसा असहाय नहीं है वो। वहाँ तो प्रशंसा के अर्थ में है वो असहाय ईश्वर के लिए। तो सूत्र में यहाँ प्रश्न उठाया वृत्तिकार ने कि असहाय ग्रहण यहाँ क्यों किया है आपने। भाई एक शब्द से तो अर्थ वही निकलता है, एक ही है बस वो, तो कहाँ निकलता तो है। और वैसे भी देखो ना, प्रत्यय हटा करके भी तो हम एक शब्द बोल रहे हैं और वही अर्थ है, तो कहाँ अर्थ तो वो निकल आएगा। लेकिन एक शब्द संख्या का वाचक भी तो है, हमें उसको हटाना है। यानी एकाकी का अर्थ एक नहीं संख्या की दृष्टि से कि अकेला व्यक्ति है, मनुष्य एक है संख्या में, ऐसा नहीं, असहाय अर्थ ही लेना है हमें, इसलिए सूत्र में कहना पड़ा। तो असहाय ग्रहणम संख्या शब्द निरासार्थम। और उससे क्या होता है, यदि हम संख्या ले लेते तो तद उपादाने ही द्विबहु और न स्यात्, क्योंकि संख्या अगर एक लेंगे तो एक ही तो रहेगी, वो 2 या 3 तो हो नहीं सकती। अब 2 या 3 नहीं होंगी तो एकाकिन के रूप चलाएंगे फिर हम। यदि हम एकाकिन का अर्थ एक ले लें, ठीक है ना, एक, अब चलाओ रूप इसके, बस एक ही रहेगा, एकः एकम ऐसे करके रूप चलाएंगे, एक ना। लेकिन यहाँ हमने जो बनाया है अकेला,
यानी कि असहाय, तो एक असहाय, दो असहाय, तीन असहाय, यहाँ हो जाएगा द्वि और बहु सब में अर्थ हो जाएगा। तो एकाकी, एकाकिनौ, एकाकिनः सब चल जाएंगे रूप। अगला सूत्र भूतपूर्वे चरठ, इसका प्रयोग होता है खूब भूतपूर्व शब्द का, लेकिन चरण प्रत्यय का प्रयोग कम मिलेगा। तो भूतपूर्व जो शब्द है ये भी जो समास करते हैं हम इसका कि पूर्वम भूतः जो पहले हुआ था, ठीक है ना, पहले था अब नहीं है, तो यहाँ पूर्व का और भूत शब्द का समास, तो कोई साक्षात सूत्र वैसा नहीं है इसके लिए, और न ही हम यहाँ पर कोई विशेषण या विशेष उस रूप में ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वही जो सुप सुपा जो मानते हैं ना अलग से, तो सुप का और सुपा का दोनों का संबंध जोड़ करके सुबंत का सुबंत के साथ है। तो सह सुपा का तो सुपा ले लिया, और सुप किसका लेंगे, सुप किसका लेंगे, सुबह मंत्रते परांगवत्स्वरे, यहाँ से सुप की अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो उससे समास करके, इसीलिए इन्होंने प्रारंभ में ही बोल दिया है कि पूर्वम भूतः इति विग्रह, विग्रह ऐसे करेंगे पूर्वम भूतः, पूर्वः भूतः नहीं, पूर्व शब्द को भू का विशेषण बनाएगा, क्रिया विशेषण मैंने कहा ना सदा ही नपुंसक लिंग और द्वितीय व्यक्ति में होते हैं। तो पूर्वम भूतः इति विग्रह सुप्सुपा इति समासः। तो इस तरह से ये भूतपूर्व जो अर्थ निकलेगा, तो भूतपूर्व शब्द अतिक्रांत काल वचन, जो समय बीत गया है उसका वाचक बनता है ये। और किसको कहा जा रहा है जो पहले था, तो आगे उत्तर दिया प्रकृति विशेषणम चाहिए था, जिससे हमें प्रत्यय करना है, जैसे आढ़्य शब्द से करना है हमें प्रत्यय, तो आढ़्य का बनेगा विशेषण, यानी पहले आढ़्य था वो अब नहीं है। तो अतिक्रांत काल वचन प्रकृति विशेषणम च एतत्। तो भूत पूर्वत्व विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात्, अब ये भूत पूर्वत्व अर्थ प्रातिपदिक में ही ले आएंगे तो प्रत्यय स्वार्थ में हो जाएगा, स्वार्थे चरण प्रत्ययो भवति। तो आढ़्यो भूत पूर्वः, आढ़्य चरः, ठीक है ना, ऐसे ही सुकुमार चरः, अब वो सुंदरता नहीं दिखाई दे रही है तो सुकुमार चरः पहले था। टकारो ङीवर्थः, तो आढ़्य चरी स्त्रीलिंगम बन जाएगा। आगे षष्ठ्या रूप्य च, अब अर्थ तो वही ले रहे हैं यहाँ पर, तो षष्ठ्यंतात् प्रातिपदिकात् रूप्यः प्रत्ययो भवति चकारात् चरठ च। अब यहाँ थोड़ा अंतर आ जाएगा, पीछे हमने भूतपूर्वत्व प्रकृति में ही जोड़ दिया, जैसे आढ़्य शब्द में ही भूतपूर्वत्व अर्थ ले लिया, यानी पहले आढ़्य था अब नहीं है आढ़्य। लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से कर रहे हैं प्रत्यय, वहाँ हमने प्रथमांत से किया था, तो षष्ठ्यंत से कर रहे हैं, तो यहाँ पर भूतपूर्वत्व अर्थ षष्ठ्यंत का तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि षष्ठ्यंतात् प्रत्यय विधानात् संप्रति, यानी इस सूत्र के अंदर भूतपूर्व ग्रहणम प्रत्ययार्थस्य विशेषणम। अब ये प्रत्यार्थ का बनेगा विशेषण, प्रकृत्यर्थ का नहीं, और पीछे प्रकृत्यर्थ का विशेषण था, ये प्रकृति का विशेषण। तो प्रत्यार्थ का बनेगा विशेषण, तो देवदत्त से संबद्ध, षष्ठ्यंत से संबद्ध, संबंध षष्ठी मानते हुए देवदत्त से संबद्ध जो अन्य कोई वस्तु है, उस वस्तु को कहने के लिए, अर्थात वह वस्तु पहले देवदत्त की थी अब नहीं है, ऐसा अर्थ लेते हुए। तो इस तरह से देवदत्तस्य भूतपूर्वो गौः, प्रत्यय तो हमें देवदत्त से ही करना है, षष्ठ्यंत से ही करना है, लेकिन संबंध जिसके साथ में था उसका गौ के साथ में, उस गौ को बताया जा रहा है कि वह पहले देवदत्त की थी अब नहीं है, अब किसी और की है वो। तो देवदत्त रूप्यो गौः ये बनेगा। ये गौ कैसी है, देवदत्त रूप्यः, पहले देवदत्त की थी अब नहीं है, तो रूप्य प्रत्यय कर लिया, ऊपर से चरण की भी अनुवृत्ति ले ली है, तो देवदत्त चरः। इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे और कहीं भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी इतना ही रखते हैं, आगे ये प्रकरण हमारा बदल गया है और अतिशायन प्रकरण चलेगा, ये नया प्रकरण है ये।
और ये प्रकरण के ही नाम से प्रसिद्ध है, अतिशायन प्रकरणम। इसको फिर देखेंगे अब। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।